नमस्कार, स्वागत है आपका जीएमपीएस वाइब्स कुमार पर। मैं लेकर आया हूं झारखंड की ताज़ा और बड़ी खबरें। राजनीति से लेकर शिक्षा, खेल से लेकर मौसम और आम जनता से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं, सबसे तेज और सबसे सही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। पाकिस्तान और पीसीबी ने आखिरकार हार मान ली है। टीम इंडिया को अब एशिया कप की ट्रॉफी मिल गई है। अब तक अपनी एक्ट में रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी हैंकड़ी निकल गई है। पता चला है कि एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की ओर से यूएई क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप की ट्रॉफी दे दी गई है। जल्द ही इसे बीसीसीआई को दे दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को ही 5 विकेट से हराकर 28 सितंबर को इस खिताब पर कब्जा किया था। बेशर्मी के साथ मंच पर खड़े रहे मोहसिन नकवी। भारतीय क्रिकेट टीम ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अजेय रहते हुए एशिया कप जीतने में कामयाबी हासिल की थी। जब ट्रॉफी पर मिलने की बारी आए तो मंच पर पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी आकर खड़े हो गए। मोहसिन ही अभी एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं। उसी हैसियत ये वे ट्रॉफी देने आए थे, लेकिन टीम इंडिया ने साफ कर दिया कि वे मोहसिन के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। हालांकि मोहसिन बेशर्मी के साथ मंच पर खड़े रहे, बाद में वे ट्रॉफी लेकर चले गए। इसके बाद हंगामा मचा, मोहसिन को सुननी पड़ी जमकर खरी खोटी। मंगलवार को दुबई में एसीसी की मीटिंग हुई। इसमें बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में राजीव शुक्ला और आशीष शेलर मौजूद रहे। इन दोनों ने मोहसिन नकवी को जमकर खरी खोटी सुनाई और साफ कर दिया कि भारत ने एशिया कप का खिताब जीता है और उसका इस खिताब पर हक है, इसलिए जल्द से जल्द इसे भारत के सुपुर्द किया जाए। बीसीसीआई ने इसकी भी तैयारी शुरू कर दी थी कि अगर बात नहीं बनी तो पीसीबी की शिकायत आईसीसी में की जाएगी। भारत के सामने पाकिस्तान चारों खाने चित। इस बीच अब से कुछ ही देर पहले खबर सामने आई कि एसीसी ने एशिया कप की ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी है, जहां से उसे भारत को दिया जाएगा। भारतीय टीम बस इतना ही चाहती थी, वे मोहसिन ने ये ट्रॉफी नहीं लेंगे। अगर ये काम एसीसी ने 28 सितंबर को ही कर दिया होता तो मामला इतना बढ़ता ही नहीं। हालांकि एसीसी ने अंत में वही किया है जो भारत चाहता था, यानी भारत ने एशिया कप के साथ साथ रणनीतिक तौर पर भी जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई में एक बड़ा बदलाव किया है। अब आप P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट यानी पुल ट्रांजैक्शन फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। ये कदम यूजर्स की सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। अब पैसे लेने के लिए आपको पुश ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करना होगा। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुई। राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। अलका तिवारी का कार्यकाल 4 वर्षों तक रहेगा। झारखंड के सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ चल रहा है अभियान में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से नुकसान हुआ है। सारंडा के घनघोर जंगलों में जहरीले सांप के डसने की वजह से सीआरपीएफ के जवान की मौत हो गई। सीआरपीएफ जवान संदीप कुमार यूपी के देवरिया के रहने वाले थे। जवान संदीप कुमार उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे। 209 कोबरा बटालियन में रहते हुए उन्होंने कई नक्सल अभियान में भाग लिया था। सीआरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार जवान संदीप कुमार का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से रांची लाया जा रहा है, जहां उन्हें अंतिम सलामी दी जाएगी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। सेल में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2.8% की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। इस फैसले से बोकारो इस्पात संयंत्र समेत कई इकाइयों के 70,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। महंगाई भत्ता 49% से बढ़कर 51.8% हो गया है और ग्रेच्युटी की सीमा भी 25 लाख रुपये कर दी गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर, डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट bapli.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने पटवारी के 79 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट .gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री, कंप्यूटर का नॉलेज, हिंदी या उर्दू लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। एज लिमिट न्यूनतम 21 साल, अधिकतम 27 साल। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी। देश में डिजिटल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक नया स्वदेशी खिलाड़ी उभर कर सामने आया है। मैसेजिंग ऐप अरट्टाई, जहां दुनिया भर में व्हाट्सएप सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहीं अब अरट्टाई अपनी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के साथ इस दिग्गज को कड़ी टक्कर दे रहा है। खास बात यह है कि अरट्टाई ने ऐप स्टोर पर सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में नंबर 1 की जगह हासिल कर ली है
और यह भारतीय यूजर्स के बीच लगातार पसंदीदा होता जा रहा है। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच बुधवार को गुवाहाटी में खेला गया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। 10 ओवर के बाद बारिश ने खलल डाला। मैच 47 ओवर का किया गया। भारत ने 47 ओवर में 8 विकेट पर 269 रन बनाए। श्रीलंकाई टीम 4 ओवर में अपने सभी विकेट गंवाकर 211 रन ही बना पाए। भारत ने डकवर्थ लुईस पद्धति के आधार पर 59 रन से मैच जीत लिया। आईसीसी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने नया कीर्तिमान रच डाला है। एशिया कप के 7 मैचों में उन्होंने 314 रन बनाए, जिसका रैंकिंग में उन्हें जबरदस्त फायदा मिला है। अभिषेक टी20 की बल्लेबाजी रैंकिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक के अब 931 रेटिंग अंक हो गए हैं। बताते चले कि एक खिलाड़ी रैंकिंग में अधिकतम 1000 अंक ही प्राप्त कर सकता है। इससे पहले टी20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग अंक का रिकॉर्ड इंग्लैंड के डेविड मलान के नाम था, जो 919 रेटिंग अंक तक पहुंचे थे। उन्होंने साथ ही सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सूर्यकुमार यादव ने अपने करियर में अधिकतम 912 रेटिंग अंक हासिल किए थे, जबकि विराट कोहली 909 के आंकड़े तक पहुंचे थे। झारखंड पर खराब मौसम की काली छाया फिर से पड़ने वाली है। 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही कुछ जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इससे जाहिर है कि मौसम बदलने का सीधा असर विजयादशमी के दिन रावण दहन कार्यक्रम पर पड़ सकता है। खास बात है कि इसी दिन यानी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी जयंती है। मौसम केंद्र के मुताबिक डीप डिप्रेशन की वजह से झारखंड में बारिश होने के आसार है, जिसको लेकर सावधानी बरतने की अपील की गई है। दशहरा से ठीक पहले सोना चांदी के दामों में उछाल आया है। भारतीय सर्राफा बाजार में इस कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन आज बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को सोने की कीमत 1,16,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है। वहीं चांदी का रेट 1,44,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भीड़ भाड़ और उमंग के बीच सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। विभिन्न पूजा पंडालों के अलावा चौक चौराहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। महिला छेड़खानी हो तो हेल्पलाइन नंबर 8,98,77,90,664 और 8987790619 पर करे फोन। रांची में इस बार बारिश के साए के बीच रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी जोरदार तरीके से हो रही है। 2 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना को देखते हुए वाटरप्रूफ पुतले बनाए जा रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में दशहरा आयोजन कमेटी और पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से मोरहाबादी में जीवंत झांकी। टाटीसिलवे में रावण को तीर लगते ही बहेगा खून। गढ़वा रनका प्रखंड के खरडीहा पंचायत अंतर्गत शेराशाम गांव में बीती रात दुर्गा पूजा पंडाल में बड़ा हादसा हुआ। यहां लगभग रात्रि के 12 बजे पंडाल में अचानक तेज बारिश के साथ वज्रपात हो गया। इस दौरान वहां मौजूद लगभग 7 लोग इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में नवरात्र की महाअष्टमी पर श्रद्धालु उमड़ पड़े। भक्तों ने मां छिन्नमस्तिका के चरणों में माथा टेका और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। रामगढ़ में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त उत्पाद बिमला लकड़ा के निर्देश पर अवर निरीक्षक उत्पाद कांग्रेस कुमार के नेतृत्व में रजरप्पा थाना क्षेत्र के छोटकी पोना, सुराडी और जमशेदपुर पुलिस ने 26 महिलाओं को एक होटल से गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये महिलाएं चोरी की घटनाओं में लिप्त थीं। लोहरदगा में 50 लाख की गांजा तस्करी का मामला सामने आया है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। झारखंड में जीजा साली सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 5 करोड़ की ब्राउन शुगर और अफीम बरामद हुई। लातेहार जिले के पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जंगली हाथियों के हमले में मतनाग गांव के 56 वर्षीय ग्रामीण वासुदेव सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक वासुदेव रोज की तरह अपने मवेशियों को चराने जंगल गए थे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 9 सालों की देरी के बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET मार्च 2026 तक कराई जाए। अदालत ने कहा कि यह परीक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में आवश्यक गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी। उम्मीद है ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए GMPS वाइब्स के साथ। झारखंड की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।